प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरुदेव जी, पूज्य संत गुरुजन, धर्म प्रेम भाइयों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, पूज्य साहेब जी की आज्ञा है, आज्ञा अनुसार थोड़ा सा विचार आप सबके बीच। अभी हम सब 5 दिनों से लगातार श्वास पर मन को केंद्रित कर रहे हैं, मन को श्वास पर लगा रहे हैं। इसकी और सी विधियां हैं, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, लेकिन अभी हम निरंतर 5 दिनों से श्वास को ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि जब मन एक जगह स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, तो हमारी साधना जल्दी सफल होगी। अनादिकाल से हमारा मन बाहर भटका है, इसलिए हमें न शांति की अनुभूति होती है और न अपने आप की अनुभूति होती है। जब हमारा मन संसार से मुड़कर आत्म चिंतन करता है, अंतर मन में देखता है कि जिस शांति को, जिस परमात्मा को मैं बाहर आज तक ढूंढता रहा, खोजता रहा, वह तो मेरे भीतर है या कहीं मैं स्वयं हूँ। लेकिन अज्ञानतावश वह पदार्थों में सुख खोजता रहा, तीर्थों स्थलों में, गिरजाओं में, पहाड़ों की कंदराओं में परमात्मा को खोजता रहा। और यह इसलिए होता रहा क्योंकि हम कभी अंतर्मुख हुए ना। हम बाहर से परमात्मा को पाने की लालसा में बाहर सदैव से दौड़े हैं और कहीं आज भी दौड़ रहे हैं कि कहीं कोई परमात्मा मौजूद है जो सुख दुख देता है। बंधुओं, जो चीज़ बाहर से मिलेगी वह छूट जाएगी। अगर परमात्मा भी मिलेगा तो हमें अस्थायी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि जो चीज़ बाहर से मिलती है वह छूटती है। साहब ने तो कहा, संतो आवे जाए सो माया। साहब कहते हैं जो आए वह माया है। तो अगर परमात्मा हमें बाहर से मिल भी गया तो वह हमें अस्थायी सुख, परम सुख नहीं दे सकता। जब तक वह हमारे सामने रहेगा, हमें कुछ देर के लिए शांति की अनुभूति होगी, परमानंद की अनुभूति होगी, लेकिन वह जैसे जाएगा, फिर हम जैसे दुख में जीते आ रहे हैं, दुख की अनुभूति करते आ रहे हैं, वैसे करने लगेंगे। तो अगर हमें सचमुच परमात्मा हमें चाहिए, मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, तो बंधुओं अपने मन को देखें। मन ही हमें भवसागर से पार कराता है और भवसागर में डुबाता भी है। मन एक पुल की भांति है, अगर इसका हम सही सदुपयोग करें तो हम इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं, छूट सकते हैं। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करें, जैसे सदैव से हम करते आ रहे हैं, तो फिर हमारा आवागमन जैसे जन्मों जन्मों से बना है वैसा बना रहेगा। तो जब हम संतों के पास आते हैं, उनके ज्ञानामृत में विचारों को सुनते हैं और उन सब बातों को जीवन में धारण करते हैं, तब जीवन रूपांतरित होता है, जीवन बदलता है। केवल ज्ञान की बातों को सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। हम थोड़ा सुने, थोड़ा जाने, लेकिन जितना जाने, जितना सुने, उसको जीवन में धारण करें, उसके अनुसार जीवन को ढालें, तब जीवन बदलता है, तब जीवन में शांति आती है। मन ही मूल है। मन को संवार लिए, सजा लिए तो सब कुछ हमने पा लिया। लेकिन पूरा संसार यही गलती कर रहा है। वह शरीर को सजाता है, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ सजाता है, सब कुछ व्यवस्थित रखता है, लेकिन मन को नहीं संवारता, मन को निर्मल नहीं करता। और जब तक मन को हम निर्मल नहीं करेंगे, फिर हमारी आसक्ति, हमारा मोह कैसे मिटेगा? और जब तक मोह ममता नहीं मिटेगी,
विकार अंदर मौजूद रहेंगे, हम शांति की अनुभूति कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब हमारा मन निर्ग्रंथ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तभी हम शांति की अनुभूति करते हैं, अपने आप की अनुभूति करते हैं। मोह ही मूल है। साहब ने कहा, ते ही उबरे जाहिन मोह समाए। साहब कहते हैं वही इस भवसागर से पार हो पाता है जिसके अंदर मोह नहीं समाता। बहुत से दुर्गुण हैं, विकार हैं, लेकिन मोह और अहंकार ये प्रबल हैं। ये सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय घट में मौजूद रहते हैं। बहुत साधना करने के बाद भी ये जल्दी नहीं मिटते, इनका खात्मा नहीं होता। लेकिन जब हम धैर्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक साधना में लगे रहते हैं, तब इन सब विकारों का खात्मा होता है। तो अगर हमारा मोह मिट गया, हमारी आसक्ति मिट गई, तो फिर हम अपने आप में होंगे। हमारा परमात्मा, हमारी शांति हमारे अंदर है। हम विकारों के कारण, वासनाओं के कारण उसे नहीं देख पाए। एक बात ध्यान रखें, बहुत सी कथाओं में या ऐसी जगहों में कहा जाता है कि अमुक उपासना करो, अमुक कर्मकांड करो तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें परमात्मा दर्शन देगा, वह तुम्हें दर्शन देगा। लेकिन एक तरफ वे कहते हैं कि वह परमात्मा सच्चिदानंद है, अविनाशी है, परमानंद है, और दूसरी तरफ उसके दर्शन की बात कहते हैं। जो चीज़ अविनाशी है, परमानंद है, उसको हम आँखों से कैसे देख पाएंगे? क्योंकि आँखें तो जड़ है, पूरा शरीर तो जड़ है, और जड़ आँखों से हम अविनाशी चीज़ को कैसे देख पाएंगे? हम सबका शरीर जड़ है, और इस जड़ शरीर में ही आत्मा मौजूद है। जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो क्या हम उसकी आत्मा को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जड़ हैं, और जिसे हम देखना चाहते हैं वह अविनाशी है। तो परमात्मा का दर्शन नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है। पुराणों में कथा आती है, याज्ञवल्क्य जी महाराज जनक जी के सभा में पहुँचते हैं। महाराज जनक ने यहाँ घोषणा करवा दी थी, अपनी 1000 गायों के सींगों में एक एक तोला सोना बांधकर यह घोषणा करवा दी थी कि जो कोई मुझे ब्रह्म ज्ञान दे, मेरी इन सब गायों को ले जाए। बहुत से ऋषि मुनि आए, तो याज्ञवल्क्य जी भी आए, और आते ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इन सब गायों को ले चलो। बिना कुछ शास्त्रार्थ के उत्तर दिए सभी विद्वान भड़क गए और कहने लगे कि महर्षि, क्या आप ही विद्वान हैं जो इन गायों को ले जाने के लिए कह रहे हैं? अगर आपको इन सब गायों को ले ही जाना है तो पहले हमें पराजित करें, पहले हमें शास्त्रार्थ में हराएं, तब इन गायों को ले जाएं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे इन सब गायों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने अपने शिष्यों से ऐसा कहा। हाँ, यदि आप सब ब्रह्म के विषय में मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बहुत से विद्वानों ने, ऋषियों ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किए और याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया। उन्हीं में से एक ऋषि ने प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है, उसे दिखाओ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो इस शरीर में मौजूद है, जिसके रहते यह शरीर सुंदर दिखता है, शोभायमान दिखता है, यह शरीर चलता फिरता है, हर क्रियाकलाप करता है, इस घट में बसने वाला जो ही आत्मा है, ब्रह्म है। तो उस ऋषि ने कहा, आपकी बात तो ऐसी हो गई जैसे मैं कहूँ कि घोड़ा दिखाओ, लेकिन आप घोड़ा को ना दिखाकर उसके लक्षण बताते हैं कि वह सफ़ेद काला होता है, 4 पैर वाला होता है, तेज भागता है। तो मैंने कहा था कि ब्रह्म को दिखाओ, लेकिन आप ब्रह्म को ना दिखाकर उसके लक्षण बताते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो सबको देखता है, जो सबको जानता है, उसको कैसे दिखा सकता हूँ? आपकी बात तो ऐसी हो गई कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी दोनों आँखों को निकालकर उसे देखना चाहता हूँ, तो यह कैसे हो सकता है?
उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, वह देखने की चीज़ नहीं है। आत्मा परमात्मा अनुभव का विषय है, आंखों से हम उसे नहीं देख सकते। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि हम सबका मन अस्त व्यस्त है। बंधुओं, मन को संवार लें, सजा लें तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए। जन्मों जन्मों से हमें जिसकी तलाश थी, जिसकी प्यास थी, वह हमें मिल जाए। जन्मों जन्मों से हम किसकी तलाश करते आ रहे हैं? शांति की, कि हमें दुखों से मुक्ति मिल जाए, हम इस भावसागर से पार हो जाए। जब मन निर्मल होता है तभी हम अपने आप की अनुभूति करते हैं। तो आत्मा, परमात्मा, शांति, ये सब शब्दों का खेल है। चाहे शांति कहें, परमात्मा कहें, मोक्ष कहें, बात एक ही है। जब मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, वही परमात्मा की दशा है, वही शांति की दशा है। तो कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव देव की जय।